नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्यारे भारत को आकार देने वाले प्रशासनिक सुधार के बारे में, और ये भी जानने वाले हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस आखिर है क्या, जिसकी बहुत ज़्यादा इस समय बात की जा रही है। और एक्सपर्ट्स यहाँ तक कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिक चेंज लाने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में। तो आइए जानते हैं डिटेल में। लेट्स बिगिन। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लोकाचार के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को बहुत ही ज़्यादा ये चेंज करने वाला है। और इससे क्या होगा, इससे हमारे जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है पीएम मोदी का, जिनका ये बहुत बड़ा ही सपना है और वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं, तो उस सपने की दिशा में ये एक और बड़ा कदम है जो कि उठा लिया गया है। और इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, जैसे कि हमारे काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और करप्शन फ्री होगा। अब तो मजा ही आ जाएगा। और इसके दायरे में भी बहुत ज़्यादा कमी लाना है, इन सब चीज़ों में कमी लाना है। गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और कनेक्शन को यहाँ पर बिल्डअप किया जाएगा। और यहाँ यह कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दिए गए हैं जो कि ना केवल कुछ वर्षों में गवर्नमेंट के जो भी सरकार होती है उसका वसीयतनामा बन गए हैं, क्योंकि उसको अपनी पिछली सरकार से जो भी उसने किया है उसको कंटिन्यू करना रहता है। लेकिन मतलब जैसे कोई वसीयत रहती है, वो अपने उसके किसी के पिताजी अपने बेटे को वसीयत दे के जाते हैं, उसी तरीके से ये जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो आने वाली गवर्नमेंट को कुछ वसीयत देगी, मतलब कुछ कार्यभार सौंपेगी। तो उसको क्या करना है, उसको बढ़ाना है पब्लिक के हेल्प के लिए, क्योंकि दोनों ही पब्लिक के हेल्पर हैं, पब्लिक के ही वर्कर हैं, प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो। तो इससे क्या होगा, इससे सबका साथ होगा और सबका विकास भी होगा। यही बेसिकली मंत्रा दिया गया है। और मिशन कर्मयोगी की भी शुरुआत की गई है, जिसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स इनिशिएटिव के रूप में इसको देखा जा रहा है मिशन कर्मयोगी को, जिसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। यहाँ पर जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं ना हमारे, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, फॉरेन ऑफिसर होते हैं, इन सबको अब बहुत ज़्यादा ही सशक्त किया जाएगा, शक्तिशाली बनाया जाएगा और इनको अब पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट भी किया जाएगा। अभी भी है लेकिन और भी ज़्यादा इसको बिल्डअप किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जब जनता का और एक सिविल सर्वेंट का प्रॉपरली कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा तो ही तो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी आएगी हमारे काम में, गवर्नमेंट के कामों में। और ये सिविल सर्वेंट के लिए एक नई कैपेसिटी बिल्डिंग की स्कीम भी है जो कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो भी आईएएस ऑफिसर होते थे या फिर आईपीएस ऑफिसर होते थे उनका एक बार ही ट्रेनिंग होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस स्कीम के थ्रू अब उनकी समय समय पर ट्रेनिंग की जाएगी, उनको बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट्स के साथ ट्रेन किया जाएगा और ये भी सिखाया जाएगा कि प्रॉपरली वो कैसे लोगों के साथ डील करें और ट्रांसपेरेंसी को लेकर आए। अभी भी ट्रेन किया जाता है लेकिन थोड़ा कम है, उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म को भी अपग्रेड करना है, बढ़ाना है। और ये किस बेसिस पर किया जाएगा, ये 6 बेसिस पर किया जाएगा। 6 फ्रेमवर्क रहेंगे, यहाँ पर 6 पिलर्स होंगे, जो कि है पॉलिसी फ्रेमवर्क है पहला, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तीसरा कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क और चौथा है डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क है, जो कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है। क्योंकि कोविड के थ्रू सारे लोग फिजिकली एक जगह तो सबमिट नहीं हो सकते, लेकिन ऑनलाइन अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं डिजिटली। और अगला है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, अगला है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। तो इन पिलर के बेसिस पर ही ऑफिसर्स को इम्प्रूव किया जाएगा। और जो ई ऑफिस मिशन मोड प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें क्या है, ई ऑफिस मिशन मोड जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के भीतर एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर ही आता है ई ऑफिस मिशन मोड प्रोजेक्ट, जो कि क्या है, ये बैंकिंग, लैंड रिकॉर्ड या फिर कमर्शियल टैक्सेस आदि को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के एक एस्पेक्ट के रूप में केंद्रित करता है, जो कि इन सब रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल कराना है गवर्नमेंट के लिए, जिससे गवर्नमेंट को जब जरूरत हो प्रॉपरली एक्सेस कर पाए। और ये मुख्य रूप से मिनिस्ट्रीज जो है, डिपार्टमेंट जो है, उनको पेपरलेस
ऑफिस में शिफ्ट करना है, क्योंकि स्विच करना है बेसिकली, क्योंकि अब यहाँ पर डिजिटल इंडिया का बहुत ज़्यादा ही हमको इम्प्रूव करना है, डिजिटल इंडिया को बढ़ाना है। तो उस फील्ड में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अब हर चीज़ें इतना ज़्यादा बर्डन रहता है कि हर चीज़ों को फिजिकली मेंटेन किया जा सकता है, बट फिजिकली अगर रहेगा तो उसको ढूंढने में या फिर कुछ भी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली है, पेपरलेस है अगर, तो उसको हम एक क्लिक में डाटा को ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं, और जो भी डाटा चाहिए, जितना पुराना भी चाहिए, एक क्लिक में हमें मिल सकता है और हम उसको कहीं भी ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक क्लिक में। ये डिजिटल का फायदा है और उससे पेपर भी बहुत ज़्यादा बचने वाला है। तो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषण कम होगा, क्योंकि पेड़ों की कटाई कम होगी। पेपर के लिए तो पेड़ों की कटाई कितनी ज़्यादा होती है, तो ये भी बढ़िया है। और इसके अलावा मिशन मोड का तात्पर्य है कि जो प्रोजेक्ट में मेजरेबल आउटकम्स और सर्विस लेवल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स और कार्य क्षेत्र इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए, डिफाइन किया जाए। अब जो भी काम है प्रॉपरली आपको टाइम फ्रेम में ही कंप्लीट करना होगा और प्रॉपरली मेजरेबल आउटकम्स देने होंगे और बहुत बढ़िया सर्विसेज भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज को, ये कहा गया है। और इसके अंदर ई समीक्षा को भी रखा गया है, क्योंकि इसको मॉनिटर करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो ई समीक्षा करेंगे यहाँ पर कि समीक्षा के अंतर्गत क्या होगा, मॉनिटरिंग होगा। और ये कंप्लायंसेस मैकेनिज्म है जिसके अंदर रियल टाइम के द्वारा ऑनलाइन सिस्टम के साथ गवर्नमेंट द्वारा शीर्ष स्तरों पर, टॉप लेवल्स पर पेंडिंग एक्शन पॉइंट्स जो भी है, प्रपोजल्स जो भी है, प्रोजेक्ट जो भी है, स्कीम्स है, टारगेट्स है, इसके अनुपालन में तेजी लाने के लिए इसको ट्रैक किया जाएगा बेसिकली, कि आप काम अगर कहीं पर रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है, प्रॉपर्ली आप अपडेट भी करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कोई पुल बनाती है, उसका काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, अगर वो काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है तो उसको प्रॉपर्ली रिटर्न में रीजन बताना होगा आखिर काम क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा तो सारी चीजें ही दी जाती है, फंड दिया जाता है और वहां पर उनको परमिशन भी दे दी जाती है कि आप काम करें, लेकिन फिर भी देरी क्यों होती है और काम खराब क्यों होता है, ये सब अब यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा ई समीक्षा के थ्रू, बहुत बिंदास। और इस सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा, पारदर्शिता आएगी लोगों और गवर्नमेंट सरकार के बीच में, और प्रोटेक्टेड कॉरस्पॉन्डेंस की भी आवश्यकता को ये कम करेगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू बिजनेस और इसके विपरीत कम्युनिकेशन को भी बहुत बढ़िया करेगा ई समीक्षा। और यहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरव्यू जो कि जूनियर लेवल के होते थे उनको हटाना है। यहाँ पर जब जूनियर लेवल की पोस्ट की जब वैकेंसी आती थी वहां पर इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते थे, तो उनको हटाना है अब, जो कि जनवरी 2016 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज है, सभी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, अटैच्ड ऑफिसेस हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं, और उसके अलावा ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो भी पोस्टें होती हैं या फिर नॉन गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, वैकेंसी होती है उसमें, या फिर कोई भी इसके बराबर की इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, जूनियर लेवल पोस्ट होती है, उसकी रिक्रूटमेंट में अब इंटरव्यू 2016 से ही बंद कर दिए गए थे। और ऑफिसेस को ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर और इसको भी रोकने के लिए कहा गया था। और इसकी जो भी प्रोसेस होती है सिलेक्शन की, इसमें बेसिकली निरपक्षता लाने के लिए, मतलब कहीं पर भी ये ना हो, पक्षपात ना हो बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, अगर वहां पर पक्षपात आ जाएगा, किसी की सिफारिश के साथ एडमिशन हो जाएगा, वैकेंसी मिल जाएगी, उसको पोस्ट मिल जाएगी, तो फिर जो बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है उसका क्या, फिर वो मेहनत क्यों करेगा, तो फिर हमें बेस्ट ऑफिसर्स या फिर बेस्ट एम्प्लॉय नहीं मिल पाएंगे। तो उस फील्ड में भी ये बहुत बड़ा कदम है। और सिटीजन चार्टर्स क्या है, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के लिए सिटीजन चार्टर्स अनिवार्य कर दिया है, बहुत ही कंपलसरी कर दिया है, जिन्हें रेगुलर बेसिस पर अपडेट किया जाएगा, रिव्यू की जाएगी, रिपोर्टें रिव्यू करी जाएंगी, और एक सिटीजन चार्टर्ड सर्विस डिलीवरी के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाएगा, क्वालिटीज इंप्रूव करी जाएगी, और टाइम फ्रेम में ही काम कंप्लीट करा जाएगा, और ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म बढ़ाया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, और अकाउंटेबिलिटी के प्रति ऑर्गेनाइजेशन की
कमिटमेंट को भी प्रदर्शित करेगा। तो ये सिटीजन चार्टर्ड है। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो कि 2019 में लाया गया था, जो कि गवर्नेंस की स्थिति को बताएगा कि वो कितनी बढ़िया है। और ये ऑल ओवर इंडिया में 2019 में लागू किया गया था। और 2019 में कब? 2019 में जब 25 दिसंबर होता है, 25 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी, जिस दिन होता है अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थ डेट होती है अटल बिहारी वाजपेयी की, उसी दिन स्टार्ट किया गया था गुड गवर्नेंस इंडेक्स। और ये सभी स्टेट, यूनियन टेरिटरीज सभी को ये एनालाइज करेगा। उसके लिए इन्होंने वेरियस इंटरवेंशन लागू किए हैं, जिसके आधार पर ये कंपेयर करेंगे स्टेट्स को, जैसे कि कौन कौन से इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें है एग्रीकल्चर, एलिड सेक्टर है, कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज है, इकोनॉमिक गवर्नेंस है, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट्स है, और जुडिशियल एंड पब्लिक सर्विस है, और इन्वायरमेंट भी है, और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस भी है। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसके बेसिस पर किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा कि कौन सी बेस्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर आती है। और यहाँ पर 10 पॉइंट्स बताए गए हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स का जो उद्देश्य है, सभी स्टेट, यूनियन टेरिटरीज में गवर्नेंस की तुलना करना, जो की पॉइंट मैंने बताया उसके बेसिस पर ही किया जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि जो गवर्नेंस के लिए, सुधार के लिए जो भी सुटेबल स्ट्रेटेजीज लानी है, उसको तैयार करना है, उसको लागू करना है। ये भी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस और एडमिनिस्ट्रेशन लाने में सक्षम बनाना है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को इवेल्युएट करते हैं तभी उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज को इवेल्युएट भी नहीं करेंगे तो उसको इंप्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि पहले गलती होगी तो ही हम उससे इंप्रूव करेंगे ना, क्योंकि अगर हम मॉनिटर ही नहीं करेंगे तो फिर इंप्रूव कैसे करेंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया कदम है, और इसकी रिपोर्ट हर साल आती है। और यहाँ पर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग इन सेंट्रल सेक्रेटरीट, मतलब जो भी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट के साथ, डेजिग्नेशन को अपनाने के साथ, जो भी सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिस का जो प्रोसीजर है, उसको 2019 के तहत वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का एक बड़ा डेलीगेशन और डेस्क ऑफिस सिस्टम लाकर सरकार द्वारा सेंट्रल सेक्रेटरीट में डिसीजन में बदलना है, जिससे काफी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ रही है हमारी, मतलब काम में बहुत ज्यादा सुधार भी आ रहा है इससे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।